ओम शांति। सभी डिवाइन सोल्स को आज अव्यक्त मुरली है। संडे रिवाइज होता है 24/10/2010 की मुरली, जो हर संडे हम पढ़ते हैं। 1969 से लेकर 2017 तक बाबा ने जो भी अव्यक्त मुरलियाँ चलाई है उसको हम रिवाइज करते हैं संडे। तो अभी 2010 की मुरली उसमें चल रही है। तो आज बाबा ने क्या बोला? समय की रफ्तार प्रमाण अभी विशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ, बाबा ने ये बोला है आज। फिर मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न किरणें दो। जैसे बाबा हमें सुख शांति आनंद की किरणें सब देते हैं, हमें भी बाबा से लेके उन आत्माओं तक पहुँचाना है। एक्चुअली देना नहीं होता, जैसे हम लेते हैं बाबा से किरणें आती है तो अपने आप जैसे अगरबत्ती से सुगंध जाती है चारों तरफ, ऐसे हमारे से चारों तरफ सुगंध फैलती है किरणों की, ऑटोमेटिक वाइब्रेशन के थ्रू वो फैलती है। तो परमात्मा तख्त सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य में हैं, दूसरे किसी आत्माओं के भाग्य में वो नहीं होता। सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य में बाबा का दिल तख्त है। तो बाबा 3 तख्त की बात कर रहे हैं। तो परमात्मा तख्त जो पहला है, परमात्मा तख्त, इसका निश्चय और नशा रहते, हम इसका नशा भी रहना चाहिए और निश्चय भी रहना चाहिए कि हमें परमात्मा तख्त मिला है। पहले निश्चय तो हो, फिर हमारे चेहरे और चलन में वो दिखना चाहिए। बाबा चाहते हैं अब हम ब्राह्मण आत्माएं बाबा को प्रत्यक्ष करें और हमारे चेहरे और चलन से वो दिखे। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया 108 की माला का, मण का। वैजंती माला दिखाते हैं तो बाप समान जो बनेगा, बाबा को प्रत्यक्ष करेगा, वही मणका में आता है और उसकी पूजा भक्ति मार्ग में की जाती है मणकों के रूप में। एक एक मणके का कितना सम्मान करते हैं। फिर दूसरा है भ्रुकुटी तख्त। एक है परमात्मा तख्त, दूसरा है भ्रुकुटी तख्त, 3 नंबर है विश्व के तख्त। ये 3 भ्रुकुटी तख्त तो सबको मिल जाता है, लेकिन परमात्मा दिल तख्त संगम युग में सिर्फ ब्राह्मणों को मिलता है, ये बाबा ने बताया। बाबा भी हर बच्चे के चेहरे चलन से अनुभव कराना चाहते हैं। फिर बाबा ने आज बहुत सारी चेकिंग पॉइंट्स दी है और बाबा ने ये चेकिंग पॉइंट दिया कि मैं सारे दिन में कितना समय परमात्मा दिल तख्त पर रहता हूँ। ये चेक कर रहा है मैं कितना समय मैं परमात्मा दिल तख्त पर रहता हूँ। जितना समय दिल तख्त में आप दिल तख्त के अधिकारी रहते हो, उतना ज़्यादा समय भविष्य में राज्य घराने में अधिकारी बनते हो। अभी के दिल तख्त में रहने के हिसाब से हमें वहाँ पे राज्य घराने में रहने का मौका मिलेगा, उतना ज़्यादा समय रहेंगे। जितना इधर बाबा के दिल तख्त में जितना ज़्यादा समय रहे, उधर हम उतना समय वहाँ पे रहेंगे। तो चेकिंग है ये। और एक चेकिंग बाबा ने बोला कि जब से मैं ब्राह्मण बना हूँ कितना समय दिल तख्त नसीन बना, ये दूसरा चेकिंग है। फिर बाबा ने बोला देह भान एक चीज़ है और देह अभिमान एक चीज़ है। देह भान माना मिट्टी, अपने को देह समझना। तो जब हम देह समझते हैं तो देह के सारे संस्कार रहेंगे। 63 जन्म से जो संस्कार हैं उसके आधार से हम कर्म करने लगेंगे। फिर तो उसी को तो बाबा परिवर्तन कराने आए हैं ना, कि आत्मिक स्वभाव में आने से हमारे 7 गुण इमर्ज होते हैं। ये 7 चक्र क्या है? 7 गुण ज्ञान प्रेम पवित्रता सुख शांति आनंद शक्ति, इन 7 गुणों का ही तो प्यास होता है आत्माओं को। तो उस 7 गुणों को हमें बाबा से ही मिलता है, दूसरे किसी से नहीं मिलता। इसलिए कोई व्यक्ति किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। ये 7 गुण सिर्फ परमात्मा से प्राप्त होती है। तो जैसे जैसे हम इन 7 गुणों को धारण करते जाते हैं, हमारे जो 7 चक्रों में विकर्म वहाँ पे स्टोर हुए हैं वो विकर्म भस्म होते जाते हैं और हमारा ओरिजिनल संस्कार जो है वो इमर्ज होते हैं सोमानों के अभ्यास से। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, ये 7 गुणों का अभ्यास के द्वारा। तो एक है देह भान और दूसरा बोला बाबा ने देह अभिमान। तो देह भान मिट्टी है, लेकिन देह अभिमान क्या है? गहरी देह भान मिट्टी है, देह अभिमान की मिट्टी और गहरी होती है।
क्योंकि हम लाडले सिखिलदे बच्चे हैं बाबा के, तो हमें मिट्टी में पाँव थोड़े ही बाबा रखने देंगे। जो बहुत लाडला बच्चा होता है उसको तो गोदी में रखा जाता है। बाबा का गोदी मिला है हमें, अभी परमात्मा का दिल तख्त मिला है। तो बाबा नहीं चाहते कि हम पाँव मिट्टी में रखें, मतलब देहभान में आए। बाबा हमेशा हमें झूले में, गोदी में रखना चाहते हैं। कौन सा झूला? सुख शांति आनंद के झूले में झूलाना चाहते हैं बाबा, दिल तख्त में रखना चाहते हैं। जो 3 तख्त के अधिकारी हैं उनके लिए 3 झूले हैं। 3 झूला क्या क्या है? शांति के झूले, प्रेम के झूले, सुख के झूले। जो 3 तख्त के अधिकारी है, कौन से 3 तख्त बोले बाबा ने? ऊपर बोला ना, परमात्मा तख्त, भ्रकुटी तख्त, विश्व के तख्त। ये 3 तख्त के अधिकारी जो होंगे उनको ये 3 झूला में झुलाता है बाबा। कौन सा है झूला? शांति का झूला, फिर है प्रेम का झूला, सुख का झूला। तख्त और झूले में ही पाँव रखना है। फिर बाबा ने बोला चेकिंग, फिर और एक बार एक चेकिंग बताया। जितना समय से आया हूँ उतने समय में चेक करो, मेरा पाँव जितना समय हुआ है उतना ही समय झूलों में या तख्त पर रहा है। जब से मैं ब्राह्मण बना हूँ तब से मेरा पाँव झूले में या तख्त में रहा है कि नहीं? उतना ही भविष्य में रॉयल घराने में ही आएंगे। सतयुग में आना और रॉयल घराने आने में फ़र्क है ना। बाबा के साथ आएंगे, ब्रह्मा बाबा के साथ, कृष्ण के घराने में। तो उसका आधार ये संगम युग का पुरुषार्थ होता है। अचानक समाप्ति से पहले ये चेक करके समय सफल कर लो और बाप की गोदी, तख्त और झूले में रहेंगे तो रॉयल फैमिली में, रॉयल घराने में भाग्य प्राप्त करेंगे। फिर बाबा ने बताया अधिकार लेना हर बच्चे के ऊपर है, वरना बाबा तो 21 जन्म रॉयल घराने में रहने का अधिकार देते हैं। अब हम कितना पुरुषार्थ करते हैं वो हमारे ऊपर है। बाबा सबको अधिकार सेम दे रखे हैं, लेकिन हम कितना पुरुषार्थ करते हैं उसके ऊपर रहता है। तो माया का भी तो अधिकार लेना और बच्चे के ऊपर है, वरना बाबा तो 21 जन्म रॉयल घराने में रहने का अधिकार सबको दिया है सेम। माया का भी प्यार है, इसलिए अब तक नहीं छोड़ती है। तो माया 2 रूपों में आती है, एक तो व्यर्थ संकल्प के रूप में आती है और दूसरा है जो मेरे किए व सोचा, जो मैंने किए व सोचा, मैं ही राइट हूँ, मैं कम नहीं हूँ। ये 2 रूप है, एक तो व्यर्थ संकल्प, दूसरा है मैंने ही किया, मैं जो करते हैं। तो रोज़ मुरली में 4 सब्जेक्ट का होमवर्क देते हैं बाबा, जिससे क्या होता है बच्चों में जो व्यर्थ संकल्प होता है उससे मुक्ति मिलती है और बच्चों को बुद्धि में उसमें बिजी रहे तो मनसा, वाणी और कर्मणा का भी अटेंशन और दिव्यता का भी इशारा होमवर्क है। तो विशेष अटेंशन किस में 2 बोले हैं बाबा आज मुरली में? बाबा ने बोला धारणा की सब्जेक्ट में अभी अभी रॉयल रूप में माया आती है। अब मनसा वाचा कर लेते हैं, लेकिन ये जो धारणा की बात आती है जब, वहाँ पे माया आ जाती है। धारणाओं में कमी है बोला बाबा ने। आज बहुत सारी चेकिंग बताए हैं, फिर और एक चेकिंग बाबा बता रहे हैं। कोई भी बात हो गई तो क्या सेकंड में फुल स्टॉप दे सकते हो? कोई भी परिस्थिति तो आती है तो उसमें सेकंड में फुल स्टॉप देने के लिए बाबा बता रहे हैं। तो वो चेक करना है मैं फुल स्टॉप दे पाती हूँ या नहीं। काफ़ी समय का अभ्यास होगा तो फुल स्टॉप लगा पाएंगे। आगे चल के समय नहीं होगा, सोचने का भी समय नहीं होगा, तुरंत डिसीजन लेना होगा या फिर फुल स्टॉप लगाना होगा व्यर्थ को, वरना कैचिंग पावर नहीं होगा। बाबा कुछ बोल रहे होंगे, हम कैच नहीं कर पाएंगे सही समय पर, धोखा खाए जाएंगे। फिर बाबा ने बोला अच्छा, बाबा अमृत वेले क्या चेक करते हैं? क्या 4 सब्जेक्ट में पुरुषार्थ तीव्र है या साधारण है? बाबा ये अमृत वेले चेक करते हैं। समय के हिसाब से अभी विशेष स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में तीव्र गति चाहिए। जो भी कर्म करें उसको टैली करना है। ब्रह्मा बाप भी, क्या ये ब्रह्मा बाप का संकल्प है, बोल है, कर्म है? तो पहले सोचो फिर करो, उसको टैली करना है। ब्रह्मा बाबा, मेरे जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते? बाबा के साथ टैली करना है कुछ भी कर्म करने से पहले। फिर बाबा ने देखा कि सेवा में बाबा क्या चाहते हैं।
बाबा चाहते हैं अब बाचा का तो सेवा कर लेते हैं, लेकिन बाबा देख रहे हैं कि मनसा द्वारा सुख की, शांति की, खुशी की किरण, प्रेम की किरण पहुंचाना, यहाँ सेवा भी साथ साथ करो। यह सेवा भी, मनसा सेवा में थोड़ी कमी रह जाती होगी, इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि ये मनसा सेवा भी करो। खाली बाचा से तो नहीं होगा ना, तो इसलिए मनसा सेवा भी करो बोल रहे हैं बाबा। तो मन बिजी रहेगा तो मन मना भव इजी हो जाएगा। मन बिजी होने से संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। संदेश दो ताकि कोई उलाहना ना दे सके। बताया तो कम से कम बता तो दिए होते, ऐसे उलाहना देंगे तो हमें किसी को मौका नहीं देना है उलाहना देने का। तो संदेश देना है। बाबा बोले कोई एक कोना भी नहीं बचना चाहिए, हर जगह संदेश दो। और अभी जो साइंस का साधन मिला है, साइंस द्वारा साधनों को सेवा में लगाओ। जैसे मोबाइल हो गया, अभी कोरोना के टाइम में तो था नहीं ना, तो फिर ऐसा होगा लॉकडाउन, तो हमें साइंस के साधन, बाबा बोल रहे हैं आप लोगों के लिए ही बना है, सेवा के लिए। तो साइंस द्वारा साधनों का सेवा में लगाओ। जहाँ भी मीटिंग्स होती है बाबा सब सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि अव्यक्त रूप में तो बाप दादा है ना हमारे साथ, तो हम कुछ मीटिंग करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जब देखो बाबा का सीसीटीवी हमारे ऊपर लगा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ बाबा को समझ में आता है, सब जानते हैं बाबा। और जहाँ भी मीटिंग होती है बाबा सब खबर लेते हैं। फिर भी बाबा चाहते हैं कि हम खुद बाबा को बताएं, रूरियान से सेवा का समाचार दें। साधन और ड्रामा सहयोग दे रहे हैं सेवा के लिए। जो साइंस का साधन है और ड्रामा भी, दोनों सहयोगी बन रहे हैं अभी सेवा के लिए। फिर और एक बार चेक करने के लिए बाबा बोले अभी कोई भी बात हो जाए तो भी खुश रहते हो क्या, चेक करना है। कुछ भी बात हो जाए हम खुश रहते हैं क्या, वेलकम करते हो या घबराते तो नहीं हो, ये चेकिंग पॉइंट है। तो जब योग में बैठते हैं तो क्या करना है, बस गीत लगा के बैठ नहीं जाना है, ये सब चेकिंग करना है। बाबा टास्क दिए हैं ना, या फिर कर्म करते भी हम बाबा से बात कर सकते हैं या फिर चेकिंग अपना कर सकते हैं। क्या अभी मेरे जीवन में परिस्थिति चल रहा है, क्या मैं उसको फुल स्टॉप लगा पा रही हूँ, क्या उसी को सोचती रहती हूँ, क्या व्यर्थ चल रहे हैं, क्या मैं घबरा तो नहीं जा रही हूँ। ऐसे अपना चेकिंग करने के लिए बाबा बोल रहे हैं। माया नहीं है, पेपर है, पेपर समझ के खुशी खुशी से पेपर दो और अनुभव की क्लास में आगे बढ़ो। तो कोई पेपर आए तो क्या सोचना है, ये अनुभव का क्लास है, मुझे कुछ अनुभव कराने ये पेपर आई है, और उस अनुभव को रोज अपनी डायरी में लिखना है रात को सोने से पहले। आज मैंने इस परिस्थिति से क्या सीखा। और जब हम अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं तो वो प्रिंटेड हो जाता है अपने आत्मा में। तो नेक्स्ट कभी वैसा परिस्थिति आए तो आप और घबराओगे नहीं। तो वो चेकिंग बाबा ने बताया कि किसी भी परिस्थिति में खुश रहती हूँ क्या, घबराती तो नहीं हूँ। माया नहीं है, पेपर है, पेपर समझ के खुशी खुशी से पेपर दो और अनुभव की क्लास में आगे बढ़ो। सम्मान, आज का सम्मान बाबा ने क्या दिया, मैं मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ। इस सम्मान को यहाँ पे लेना है। क्या, क्यों, कैसे, यहाँ प्रश्न उठ नहीं सकता। जो त्रिकालदर्शी होता है उसके मन में क्या क्यों क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ऐसा नहीं कि मुरली पढ़ लिया हो गया, पूरे दिन में चेक करो क्या आप मुरली के पॉइंट को यूज कर पा रहे हो, क्या अपने आपके जो प्रेजेंट में जो भी परिस्थिति चल रही है अभी उसको मुरली के पॉइंट को वहाँ पे पुट करना है। जैसे मैथमेटिक्स है उसमें फॉर्मूला है ये मुरली के पॉइंट्स, तब जाके मुरली सुनना कुछ है ना। और सुबह में ही मुरली सुनना है क्योंकि दिन भर हमें उसको अप्लाई करना होता है अपने रियल लाइफ में, और एग्ज़ाम हर एक सेकंड चल रहा है ना। तो बाबा ने जिन्होंने सेवा का समाचार दिया उनको मन का पुरुषार्थ का समाचार दिया, उन्हें मनसा द्वारा इमर्ज करके बाबा पर्सनली सुख, शांति, खुशी की किरणें दे रहे हैं। तो अगर किसी ने समाचार नहीं भी दिया और दिल में संकल्प किया तो भी बाबा तक पहुंच जाता है। वो सूक्ष्म है ना, वाइब्रेशन है, मन का कनेक्शन है बाबा के साथ। तो दिल से भी अगर किसी ने संकल्प भी किया तो भी बाबा के पास पहुंच जाता है। तो बाबा, तो आज क्या करना है, हमें अपनी सेवा का समाचार देना है। हम क्या सेवा का प्लान बना रहे हैं वो बाबा को समाचार देना है, या फिर अपना पुरुषार्थ का क्या प्लानिंग रखा है वो भी समाचार दे सकते हैं। योग में बैठ के करो ये सब।
तो वरदान है मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में रहना, मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं, वहाँ सैंपल बन सर्व को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? जो सिंपल रहते हैं, मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में सिंपल होते हैं और जिसका मन भी स्वच्छ है वो स्वतः आकर्षित करते हैं। तो सिंपल नहीं, वहाँ प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। जो सिंपल नहीं होते वो प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। महानता हमें ये सिंपल रहने से हमें महानता तक हम महान आत्मा बन सकते हैं। फिर बाबा ने स्लोगन में बोला, दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। एक गीत भी है, आज का गीत ले लो। दिल से कहो मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। ये गीत सुनना है और बाबा की याद में आज पूरा दिन रहना है और सभी को सकाश देना है, सुख शांति किरणें देना है, बाबा से लेना है और अपने आप को जब हम उसको महसूस करते हैं, उस स्वरूप में स्थित होते हैं, अपने आप फैलता है। ग्रीन कलर है अपने प्रेम की किरणें, ब्लू कलर अपना शांति की किरणें, सुख की किरणें, येलो कलर, ऐसे कलर के बाबा से आ रहे हैं और मुझसे चारों ओर फैल रहे हैं। यह अनुभव करना है योग में। और सारी चेकिंग पॉइंट्स दिए हैं, उसको नोट कर लेना है और उसको चेक करना है योग में बैठ के। ओम शांति। ओम शांति।